हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्पाइस एंड सोल रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया कोफ्ता कड़ी। बहुत ही आसान सा है ये रेसिपी। पहले हम सोया चंक का कोफ्ता बनाएं और उस कोफ्ते को शामिल करेंगे एक सिंपल सी कड़ी में और हमारा डिश सोया कोफ्ता कड़ी बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि एक बोरिंग से सोयाबीन कैसे रिच, क्रीमी एंड डिलीशियस एक डिश में कन्वर्ट हो जाता है। और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम सोया चंक। अब इन्हें एकदम सॉफ्ट और अंदर तक फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे हल्का गुनगुना गर्म पानी, 1 चम्मच नमक और हमारे कुछ खास खड़े मसाले जैसे कि 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 10 काली मिर्च और 3 लौंग। अब इसी पानी में सोया चंक को डाल के आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि इन मसालों की खुशबू सोया चंक के अंदर तक समा जाए। जब तक सोयाबीन अपने बदन में खुशबू लगा रहा है, चलिए हम लोग तब तक ये ग्रेवी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक पैन में तेल गरम करके इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता को 2 टुकड़ा करके और इसमें मिलाएंगे कुछ खड़े मसाले जैसे 2 छोटे इलायची, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का फूल, 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्लाइस किया मीडियम साइज का प्याज। तो थोड़ा सा भूनेंगे हल्का ब्राउन कलर आने तक। चलिए प्याज हमारा भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अब इसमें 2 मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ टमाटर डालेंगे। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। चलिए प्याज और टमाटर हमारा अच्छा से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच नमक। अब इस ग्रेवी को रिच एंड क्रीमी बनाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे 5 काजू बादाम। अब चाहे तो इसमें खसखस भी डाल सकते हैं यानी पॉपी सीड, या मगज भी डाल सकते हैं। वो इस ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देगा और रिच बनाएगा। अभी इन सभी को हम जस्ट 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए और ग्रेवी बनाने के लिए आसान हो। इसमें अभी सभी मसाले को हम लोग चूल्हे से उतार के ठंडा कर लिया है। अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और एक थिक पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये क्वांटिटी काफ़ी कम है, नहीं तो फाइन पेस्ट होगा नहीं। हमने सोया चंक को जो भिगा के रखा था आधा घंटा पहले, ये भी एकदम गुस्से से फुल के लाल हो गया है। अब इसका सारा पानी निचोड़ के इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इस जार में ऐड करेंगे 5 लहसुन की कली बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। अभी इसी पेस्ट में हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच नमक
आधा चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच सत्तू। क्योंकि कोफ्ता का मेन इंग्रेडिएंट्स है भुना हुआ चना, तो हम लोग यहाँ पे भुना हुआ चना का बदले में ये 2 चम्मच सत्तू यूज करेंगे, जो थोड़ा सा हम लोग भून लिए हैं तवे पे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच चाट मसाला। अब अपने हाथ के मदद से गोल गोल साइज के कोफ्ते बनाएंगे। टोटल 13 पीस कोफ्ता बना है अपना। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाँ, ये फ्राई हो चुका है। अपने को यही कलर चाहिए। हाँ, इसको अब हम लोग उतार लेंगे। अब इसी तरह बाकी बचे हुए कोफ्ते को भी फ्राई कर लेंगे। ये बैच भी रेडी हो गया। अब इसको भी प्लेट में उतार लेते हैं। अभी इस कोफ्ते के ग्रेवी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 3 टेबल चम्मच ऑयल गरम करके इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता को 2 टुकड़ा करके, और उसमें 2 छोटी इलायची शामिल करेंगे, और जो हम लोग ग्रेवी बना के रखे थे उस ग्रेवी को ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल सूखी मिर्च पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छा से भूनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। ये देखिए मसाले ने तेल रिलीज कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल चम्मच दही। एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जब आप दही मिलाएंगे, दही अच्छी फेटी हुई हो ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, और टेम्परेचर एकदम कम कर लीजिएगा ग्रेवी का। अगर दही फट गया ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दही हमारा अच्छे से मिल गया है। अब आप कितना ग्रेवी चाहते हैं उसके अनुसार इसमें पानी ऐड कर लीजिए। अब इसमें कोफ्ते डाल के सिर्फ 2 मिनट ढक के पका लीजिए और आपका डिश रेडी हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और हाफ चम्मच गरम मसाला, और आखिर में डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। उसको हाथ से थोड़ा मसल के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और ये हमारा डिश एकदम परफेक्टली डन हो गया। अब बारी है
इस रेसिपी का डिश आउट का और फाइनल डेकोरेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।